हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी लाइफ में। तो चलिए आज हम एक और नया फाइलम पढ़ने वाले हैं, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज फ्रॉम चैप्टर एनिमल किंगडम। सो ये अराउंड पार्ट 5 होगा इसका। सो इस ये भी लेक्चर बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड होगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हमारा प्लेटीहेल्मिन्थीज होता है उसका जो मेन फीचर है ना, पहले तो आप वो देखिए, ठीक है। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में हमें डोर्सो वेंट्रली फ्लैट बॉडी देखने को मिलती है। अब ये डोर्सो वेंट्रली फ्लैट बॉडी क्या होता है, देखिए मान लिया एक चीज़ तो थी ऐसी, ठीक है, कोई एनिमल था, वो तो हम जब खड़े होते हैं तो हम ऐसे होते हैं खड़े, ठीक है। और एक एनिमल है कि वो ऐसे होता है, मतलब खड़ा पड़ा, जो भी कुछ मान रहे हैं इसको। तो एक एनिमल है वो ऐसे खड़ा होता है, ठीक है। तो देखिए जो ये है ना, ये वाला एनिमल, तो ये क्या है, ये डोर्सल वेंट्रली है, डोर्सल वेंट्रली फ्लैट है ये। यानी कि डोर्सल क्या होता है, डोर्सल होती है जो हमारी पीठ का होता है ना हिस्सा, उसको हम डोर्सल बोलते हैं। और जो वेंट्रल होता है वो होता है हम, जो हमारा स्टर्नम वाला हिस्सा होता है ना, उसको हम वेंट्रल बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम सीधे लेट जाए ना तो हमारी बॉडी डोर्सो वेंट्रली हो जाएगी। तो इसलिए ही इसको हम फ्लैट वॉर्म्स बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि इसका मेन इंपॉर्टेंट फीचर क्या है। तो देखिए इसमें हमें फ्लेम सेल्स देखने को मिलती है। अभी फ्लेम सेल्स क्या होती है, ये कुछ मॉडिफाइड सेल्स होती है जो इनकी हेल्प करती है ओस्मो रेगुलेशन में एंड एक्सक्रीशन में, ठीक है। तो देखिए पहली बात तो ये कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट टाइम एक्सक्रीशन वर्ड आ रहा है। इससे पहले हमने जो 3 फाइलम पढ़ चुके हैं उसमें एक्सक्रीशन वाला कुछ भी वर्ड नहीं था, ठीक है। इसमें एक्सक्रीशन स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। अब देखिए एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है कि जो हमारी बॉडी का कुछ भी वेस्ट होता है ना, उसको जो बाहर निकालते हैं तो वो हमारा एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, और उस निकालने के प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं, ठीक है। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि जो भी हमारी बॉडी में रेगुलेशन का वर्क होता है उसको बैलेंस करके रखता है, ठीक है। तो ये हमारा 2 वर्क होते हैं फ्लेम सेल्स के। इनमें हुक एंड सकर्स भी प्रेजेंट होते हैं। हुक एंड सकर्स क्या होते हैं, यानी कि कुछ आगे नुकीला माउथ की तरह होता है, देखो पिक्चर में दिख रहा होगा। ये क्या करते हैं, अगर इनको मान लिया किसी होस्ट से चिपकना है तो ये इन की हेल्प से चिपक जाते हैं, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जा रहा है कि हमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई कि एक तो फ्लेम सेल्स पाई जा रही हैं और एक बताया गया कि हमें मान लिया हमें बायोल्यूमिनेसेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि इसमें प्लेटीहेल्मिन्थीज का कैरेक्टर कौन सा है, तो आपको बताना है कि फ्लेम सेल्स है, ठीक है, क्योंकि ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। फिर उसके बाद आता है कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें सभी बाकी फाइलम्स में भी देखने को मिलती हैं। तो देखिए क्या होता है, ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं, यानी कि किसी भी जीव के अंदर रह सकते हैं, जैसे हम हैं, ठीक है। तो हमारे अंदर भी ये पाए जा सकते हैं। वो एक्वेटिक फ्री लिविंग भी होते हैं, यानी कि एंडोपैरासाइट भी हो सकते हैं, कुछ फ्री लिविंग भी हो सकते हैं पानी में, ठीक है। तो यहाँ पे इनके रहने की भी समझ में आ गया। फिर उसके बाद आता है कि इसमें सिमेट्री कैसी पाई जाती है, तो इसमें बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं ये। अब देखिए यहाँ से आगे जितने भी हमारे फाइलम्स आएंगे वे सभी बायलेटरल सिमेट्रिकल हमें देखने को मिलेंगे। बायलेटरल सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि मान लिया ये हमारा कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो अगर मैं इसके 2 पार्ट करती हूँ, मान लिया इसके यहाँ पे 2 ये इसके हैंड थे, ये इसके पैर थे, तो अगर मैं इसके 2 पार्ट करती हूँ तो दोनों पार्ट बिल्कुल सेम होंगे, और बस 2 ही पार्ट इसके हो सकते हैं और पार्ट भी इसके नहीं हो सकते। यानी कि अगर मैं इसको यहाँ से करती हूँ तो इसके ये दोनों पार्ट डिफरेंट है ना, इसमें यहाँ पे 2 पैर से आगे, यहाँ पे 2 पैर से, यहाँ पे एक है। तो यानी कि सेम टू सेम 2 पार्ट्स इसके बन पाते हैं, इसलिए इसको बायलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। बॉडी वॉल टिप्लोब्लास्टिक होती है। टिप्लोब्लास्टिक का मतलब 3 वॉल से मिलकर बना होगा। देखिए यहाँ से टिप्लोब्लास्टिक हमारी स्टार्ट हो जाती है। अभी तक हम पढ़ रहे थे डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है ना। उनमें जो बीच की लेयर थी वो मीजोगीलिया थी, इसमें बीच की जो लेयर है वो मीजोडर्म आ जाती है, यानी कि बाहर की हमारी एक्टोडर्म, अंदर की मीजोडर्म, एंड अब उससे भी अंदर की हमारी एंडोडर्म, ठीक है। तो ये 3 लेयर से मिलकर हमारा बना होता है। सिलोम एसिलोमेट होता है, यानी कि अभी भी सिलोम डेवलप नहीं हुई है, ठीक है। तो यानी कि एसिलोमेट होते हैं ये। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें देखने को मिलता है। देखिए इसमें कंफ्यूजन होता है कि कभी कभी क्वेश्चन में हमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देगा और कभी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देगा। तो देखिए प्लेटीहेल्मिन्थीज के कुछ ऑर्गेनिज्म में तो हमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, और कुछ ऑर्गेनिज्म में हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर ऑर्गन लेवल आ रहा है तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमें ऑर्गन लेवल को देनी है, ऑर्गन सिस्टम आ रहा है तो हम उसको भी लगा लेंगे अगर ऑर्गन लेवल नहीं है तो। ऑर्गन लेवल का मतलब क्या होता है, यानी कि मान लिया ये कुछ हमारे टिश्यू थे, ये एक साथ मिलकर काम कर रहे थे, ये भी कुछ टिश्यू थे, ये भी एक साथ मिलकर काम कर रहे थे, तो अब ये दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे और ऑर्गन बना लेंगे, ठीक है।
ऑर्गन बना रहे हैं, अभी ऑर्गन सिस्टम वगैरह कुछ नहीं है। जैसे कि हम हैं, हम में रेस्पिरेटरी सिस्टम है और डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के सिस्टम हैं। इसमें ऑर्गन बने थे, जैसे कि हमारा ऑर्गन है स्टमक, हमारा ऑर्गन है, हमारे लंग्स हमारे ऑर्गन है, हमारी किडनी हमारा ऑर्गन है। तो ऐसे इसमें ऑर्गन्स बन चुके थे, पर ऑर्गन सिस्टम नहीं आया था अब इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू द बॉडी सरफेस। कुछ क्या होते हैं, मान लिया ये इनकी कोई होस्ट है। होस्ट क्या होता है, यानी कि जिससे अपना खाना लेने वाले होते हैं, वो होता है इनका होस्ट, ठीक है। होस्ट का मतलब होता है, आप ऐसे समझो कि देखो जब हम मतलब मान लिया हम एक जगह बैठे हैं, एक मच्छर आया हमारे ऊपर आके वो बैठ गया, उसने हमें काटना स्टार्ट किया, ठीक है। तो हम क्या हो गए, उसके लिए उसके होस्ट हो गए, ठीक है। यानी कि जहाँ से वो अपना फूड ले रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसका होस्ट बोलते हैं, जहाँ पे वो रह रहा है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि कुछ तो ऐसे होते हैं कि डायरेक्टली ही होस्ट से वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, यानी कि डायरेक्टली उनसे ही अपना न्यूट्रिशन चूसते रहते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी सरफेस के, मान लिया ये क्या है, इनका होस्ट है, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारा प्लेटीहेल्मिन्थेस है। तो ये क्या करेगा, ऐसे डायरेक्टली ही अपनी बॉडी में इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो इसके बाद आता है सेक्सिस। किसमें सेक्सिस कैसे पाए जाते हैं, तो सेक्सिस नॉट सेपरेट, सेपरेट नहीं होते, एक ही होस्ट में हमें, मतलब एक ही प्लेटीहेल्मिन्थेस में हमें मेल मिलेगा, एक ही प्लेटीहेल्मिन्थेस में हमें फीमेल मिलेगा, ठीक है। इसलिए इसको हम हेर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। फिर उसके बाद आती है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि मतलब स्पर्म आएगा और स्पर्म एग के पास आने के बाद उसको फर्टिलाइज करेगा, और ये पूरी प्रोसेस होगी बॉडी के अंदर, ठीक है, फीमेल के अंदर, फीमेल। और एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है कि यानी कि एग भी बाहर छोड़ रिलीज कर दिएगा, और हमारा जो स्पर्म है वो भी बाहर रिलीज कर दिया गया, दोनों बाहर फ्यूज हुए, और फ्यूज होके दोनों ने बाहर ही जाइगोट बनाया, तो उसको हम एक्सटर्नल बोल देते हैं। इंटरनल का मतलब बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि इसमें हमें लार्वा स्टेज देखने को मिलती है। लार्वा स्टेज का मतलब क्या है, लार्वा स्टेज का मतलब ये है कि देखो आप, मैं बहुत सारी वीडियो में इसका एग्जांपल दे चुकी हूँ, पर मुझे लगता है कि शायद इस एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि देखो जो हमारा टैडपोल होता है ना, वो लार्वा होता है हमारे फ्रॉग का, ठीक है। और टैडपोल से फिर डेवलप होता है हमारा फ्रॉग, ठीक है। यानी कि उसमें भी हमें लार्वा स्टेज देखने को मिलती है। तो इसमें भी हमें लार्वा स्टेज देखने को मिलती है, यानी कि पहले लार्वा बनेगा, पहले लार्वा बनेगा, फिर इसमें डेवलपमेंट हो गए, फिर इसमें इससे एडल्ट बनेगा, ठीक है। और फिर इससे मतलब एडल्ट बनेगा, एडल्ट में फर्टिलाइजेशन होगा, फिर उससे लार्वा बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि जो प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया भी हमारा एक प्लेटीहेल्मिन्थेस का एग्जाम्पल है। उसमें हमें हाई रिजनरेशन कैपेसिटी देखने को मिलती है। अभी हाई रिजनरेशन कैपेसिटी का मतलब क्या है, यानी कि अगर उसका कोई पार्ट टूट के अलग हो जाता है तो वो पार्ट भी एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, और जो पार्ट टूट के अलग हुआ है वो भी पार्ट एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। यानी कि जितने टुकड़े इसके होंगे उस इतने ही उसके नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। तो इसको बोलते हैं हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, ठीक है। यानी कि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इसमें रीजनरेशन की। एग्जाम्पल इसके 3 हैं, तीनों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। एग्जाम्पल सभी जितने भी फाइलम है सभी के टिप्स पे होने चाहिए आपके, क्योंकि एग्जाम्पल से ही मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। किसी और के फाइलम का दे देगा और मतलब मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता है। एग्जाम्पल देखिए, इसका टीनिया है जिसको हम टैफ बोम भी बोलते हैं, फैशियोला है जिसको हम लीवर फ्लूक भी बोलते हैं, और इसका प्लेनेरिया। ये 3 एग्जाम्पल है, टीनिया, फैशियोला और लीवर फ्लूक। तो देखिए इसकी ट्रिक है लर्न करने की। टेक फैशनेबल प्लेट, टेक से हो जाएगा टीनिया, फैशनेबल से फैशियोला, और प्लेट से हो जाएगा हमारा प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। तो ये फाइलम हमारा कंप्लीट हो गया है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फाइलम को कवर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।